हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। मोरल स्टोरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की मोरल स्टोरी से पहले दो लाइनें। परमात्मा ने आँखें दी हैं इस दुनिया को देखने के लिए, लेकिन वो स्वयं बंद आँखों से दिखता है। कहानी है एक राजा की जो कि अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा से बहुत खुश थी। राजा प्रजा के हित के लिए सारे वो कार्य करता जिससे कि प्रजा का हित हो। प्रजा के खान पान, लालन पालन, वेशभूषा, साज सज्जा का राजा बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा से बहुत खुश रहती थी। राजा अपनी प्रजा के हित हेतु प्रत्येक कार्य करता था। राजा का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता। प्रजा और राजा दोनों ही खुश थे। राजा प्रजा का ध्यान भी रखता और ईश्वर में भी राजा की बड़ी भक्ति थी। ईश्वर के निमित्त जो भी कार्य होता वह जरूर करता, जरूर उसमें अपनी भागीदारी निभाता। भजन कीर्तन, दान पुण्य जितना राजा से हो सकता राजा अवश्य ही करता। इस सबसे खुश होकर के भगवान ने एक दिन राजा को दर्शन दिए। भगवान ने जब राजा को दर्शन दिए तो राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने कहा कि हे ईश्वर, आपने मुझे तो दर्शन दे दिए हैं, साथ में मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दो, जिससे कि वो भी धन्य हो जाए। आपके दर्शन पा करके वो भी धन्य हो जाए। भगवान ने पहले तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन राजा जब ईश्वर के पैरों पड़ गया, उनकी मिन्नतें करने लगा, तो ईश्वर ने कहा कि चलो ठीक है, कल तुम उस पहाड़ी पे अपनी सारी प्रजा को लेके आ जाना, मैं कल उनको सभी को वहीं दर्शन दूंगा। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने अपने राज्य में ये अनाउंस कर दिया कि कल हमने सामने की पहाड़ी पे जाना है, वहाँ स्वयं ईश्वर हमको दर्शन देंगे। तो सभी लोग कल सुबह उस पहाड़ी पे चलेंगे। प्रजा बड़ी खुश हुई कि हमने राजा के साथ जाना है, पहाड़ी पे जाना है। सारे लोग सुबह तैयार होकर के एक जगह इकट्ठे हुए और सब चलने लगे। सब जब जा रहे थे, कुछ ही दूरी उन्होंने तय की थी, तो सभी को एक पहाड़ दिखा जिसमें कि तांबे के सिक्के थे, बहुत सारे तांबे के सिक्के। जो सारी प्रजा राजा के साथ चल रही थी, उसमें से कुछ लोग उन तांबों के सिक्कों को लेने लग गए। राजा ने जब पीछे देखा और देखा कि सारे लोग तांबे के सिक्कों को लेने पे लग गए हैं, तो राजा को मन में बड़ी उदासी छाई। फिर राजा चलता गया, क्योंकि कुछ लोग करीब 60-70% लोग राजा के साथ थे। बढ़ते गए आगे। कुछ ही दूरी चलने पर सभी लोगों को एक चांदी के सिक्कों का पहाड़ सा दिखा। तो कुछ लोग जो उन तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के अपने पास रख लेते हैं। राजा ने फिर पीछे देखा कि कुछ लोग चांदी के सिक्कों को लेने पे लग गए हैं। मन में ग्लानि सी हुई और फिर आगे चल पड़े, क्योंकि अभी भी 50% लोग राजा के साथ में चल रहे थे। चलते चलते राजा जब चल ही रहे थे, तो उनको सोने के सिक्कों का पहाड़ दिखा। राजा और जो पीछे लोग थे, प्रजा थी, तो प्रजा में से कुछ लोग सोने के सिक्के लेने लगे और कुछ एक लोग रानी और एक आध लोग और राजा के साथ चल ही रहे थे। राजा को बड़ी ग्लानि मन में हो रही थी। चलते चलते गए, लेकिन राजा को ये मन में विश्वास था कि रानी मेरे साथ आ रही है, 2-4 लोग जो है ये जो मेरे साथ हैं, ये है मेरे साथ में, इसलिए हमने ईश्वर के दर्शन करने जाना है। अब जब कुछ ही कदम चले, कुछ ही दूरी पे चले, तो उनको, राजा को, रानी को और जो 2-3 लोग और थे, उनको हीरों का पहाड़ दिखा। हीरों का जब पहाड़ दिखा, तो रानी से और जो 2-4 लोग और थे, उनसे रहा नहीं गया, वो हीरे लेने लग गए। राजा ने जब पीछे देखा, तो रानी भी नहीं थी और जो 2-3 लोग और थे वो भी नहीं थे। राजा को मन में बड़ी ग्लानि हुई, लेकिन कुछ नहीं कहे और आगे चल पड़े। जब राजा पहाड़ी पे पहुँचे, तो स्वयं ईश्वर राजा का इंतज़ार कर रहे थे, प्रजा का इंतज़ार कर रहे थे। राजा ने जैसे ही ईश्वर को देखा, तो उनके दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं आ गया हूँ। ईश्वर ने कहा, तुम तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारी प्रजा कहाँ है? राजा ने कहा कि वो लोग नहीं आ पाए। तो ईश्वर ने बताया कि मुझे पता था वो लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो लोग
इस संसार में भौतिक सुख साधनों में लिप्त हो जाते हैं, उनको ईश्वर दर्शन नहीं हो पाते हैं। और राजा ईश्वर के चरणों में पड़ गए। दोस्तों, कहानी छोटी सी। ईश्वर ने हमें आँखें दी हैं संसार को देखने के लिए, लेकिन वह तो बंद आँखों से ही दिखते हैं। ईश्वर को देखने के लिए हमें इन भौतिकवादी चीज़ों से दूर होना पड़ता है।